नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त धर्मवीर मोगा। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ कि इन्फॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है सिस्टम एनालिस्ट डिज़ाइन के अंदर, और इन्फॉर्मेशन सिस्टम कितने टाइप का होता है इसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, हमें इन्फॉर्मेशन सिस्टम समझना है, उसके बाद एक कंपनी का एक हिरार्किकल फॉर्मेट क्या होता है उसको हमें देखना है। उसके बिहाफ के ऊपर हम इन्फॉर्मेशन सिस्टम को हम कैटेगराइज करेंगे कि किस किस टाइप के इन्फॉर्मेशन, कितने टाइप का इन्फॉर्मेशन सिस्टम होता है और कौन से इन्फॉर्मेशन का क्या रोल होता है, इसके बारे में देखना। एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा ये। अगर हम बात करें इन्फॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है, इसकी अगर हम चर्चा करें, अगर हम बात करें कि इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है, इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है, तो अगर हम दोस्तों बात करें तो इंफॉर्मेशन सिस्टम इज ए structure setup to collect, process, store distributed information, distribution information to help in decision making, coordination, analysis of system। अगर मैं बात करूं, it combines people, technology, process and data help to achieve business or organizational goal। ध्यान से देखिएगा क्या कहना चाह रहा है कि सिस्टम स्ट्रक्चर एक स्ट्रक्चर सेटअप होता है जहां पर चीज़ों को कलेक्ट करने, प्रोसेस करने, स्टोर करने, इंफॉर्मेशन को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, जिससे हमें क्या होता है कि आपको डिसीजन मेकिंग के अंदर चीज़ों को कोऑर्डिनेशन करने, एनालिसिस करने के लिए हमें क्या मिलती है, हेल्प मिलती है। ये कंबाइन करती है पीपल, टेक्नोलॉजी, प्रोसेस को, जिससे हम क्या करेंगे, हमें नए जो हमारा बिजनेस है उसको कैसे अचीव किया जा सकता है, या ऑर्गेनाइजेशनल गोल को हम कैसे अचीव कर सकते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेशन, एनालिसिस एंड विजुअलाइजेशन, चीज़ों को विजुअलाइजेशन करने के लिए ये होता है आपका इन्फॉर्मेशन सिस्टम। अब इन्फॉर्मेशन सिस्टम पढ़ने से पहले हमें एक पढ़ना पड़ेगा क्या, कि एक कंपनी का, एक ऑर्गेनाइजेशन का एक हिरार्की कैसे होता है। तो यहाँ पर देखिएगा एक हिरार्की कैसे होता है, ये आपके सामने दिख रहा है। सबसे ऊपर क्या होता है, सीईओ होता है, और सीईओ के अंडर में, सीईओ का मतलब क्या होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, कंपनी की सबसे बड़ी पोस्ट होती है। उसके नीचे कौन होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं। मिनिमम 2 डायरेक्टर होते हैं, आप मैक्सिमम कितने भी डायरेक्टर आप बना सकते हो। अब कंपनी भी डिपेंड करता है, कई बार डायरेक्टर होते हैं, कई बार यहाँ पे प्रेसिडेंट भी होते हैं, वीसी प्रेसिडेंट होते हैं, वीपी होते हैं। ये डिपेंड करता है वेरी टू वेरी कंपनी, कि कंपनी कितनी लार्ज है। उसके अंडर में मैनेजर्स होते हैं, मैनेजर के अंडर में कौन होता है, आप एम्प्लॉय होते हैं। यहाँ पर पूरी टीम होती है। अब सपोज दैट ये मैनेजर आपका सेल्स का है, ये मैनेजर मान लीजिए सपोज करो आपका एडमिन का है, एडमिनिस्ट्रेटर का है। ये मैनेजर मान लीजिए आपका ऑपरेशनल का है, अब इसके अंडर में पूरी टीम होगी आपकी। जैसे सपोज दैट इसके अंडर में कौन आएगा, आपके पास टीएल आएगा, टीएल के नीचे कौन आएंगे, आपके सीनियर्स आएंगे। अब ये डिपेंड करता है मैनेजर किसका है, ये क्यूए का है तो क्यूए का रहेगा, क्यूए का सीनियर रहेगा, इसके नीचे जूनियर टीम आएगी। ठीक है, अगर वहीं आपका डीबी है या फिर डेवलपर है, वो डिपेंड करता है आपके मैनेजर है, उसके अकॉर्डिंग उसके पास टीम अलॉट होती है। यहाँ पर हम बात करें थोड़ा सा और डिटेल में देखा तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर किसको चुनते हैं, आपके सीईओ को चुनते हैं। सीईओ के बाद क्या होते हैं, आपके इसके नीचे डायरेक्टर्स होते हैं या प्रेसिडेंट होते हैं। एक जैसे मार्केटिंग का है, ऑपरेशन का है, एडमिनिस्ट्रेटर का। मार्केटिंग वाला सेल्स को देखेगा, एडवर्टीजमेंट को देखेगा, ऑपरेशन वाला प्रोडक्शन को देखेगा, कस्टमर सर्विस को देखेगा, एडमिनिस्ट्रेटर वाला फाइनेंस को देखेगा, ह्यूमन रिसोर्स एचआर को देखेगा। तो मार्केटिंग वाले की जिम्मेदारी क्या होती है, लीड को जनरेट करना होता है, लीड को कन्वर्जन करना होता है,
सेल्स का प्रेजेंटेशन करना होता है और प्रोडक्ट टेस्टिंग करना होता है और प्राइसिंग सेट करना होता है। वहीं अगर हम बात करें ऑपरेशन वाले क्या करेंगे, चीज़ों को मैनेज बढ़ाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, इन्वेंट्री मैनेजमेंट करेंगे, क्वालिटी कंट्रोल करेंगे, ठीक है। वहीं परचेजिंग के ऊपर किस टाइप से क्वालिटी को कंट्रोल करें, किस टाइप से मेंटेनेंस करें तो परचेजिंग क्या हो ज़्यादा बढ़े, इस चीज़ का वो भी ध्यान देंगे। और जो एडमिनिस्ट्रेटर वाले ये अकाउंट्स को देखेंगे, पेरोल को देखेंगे, कलेक्शंस को देखेंगे, हायरिंग को देखेंगे और ट्रेनिंग को देखेंगे दोस्तों। अब बात करते हैं किसकी, इंफॉर्मेशन सिस्टम आपका बेसिकली 4 कैटेगरीज में होता है। कितनी कैटेगरीज में? 4। पहला होता है आपका, इसको बोलते हैं EIS, और ये होता है आपका DSS, शॉर्ट में इसको बोलते हैं MIS, और इसको बोलते हैं दोस्तों कौन सा, TPS। कौन सा बोलते हैं? TPS। ठीक है, आप ध्यान से देखिएगा 1 बाय 1 करके। जो आपके EIS होते हैं इसको बोलते हैं एग्जीक्यूटिव। कौन सा बोलते हैं? एग्जीक्यूटिव। और आपका ये जो डिसीजन होते हैं इसमें सीनियर मैनेजर्स, इसमें आपके मिडिल मैनेजर्स और इसमें आपके वर्कर्स, ठीक है। तो इनके पास जो नॉलेज होता है वो कैसा होता है? टेक्निकल नॉलेज होता है। कैसा नॉलेज होता है? टेक्निकल नॉलेज होता है। नॉलेज होता है इनके पास जो होता है वो एक्सप्लिसिट नॉलेज होता है। कैसा होता है? एक्सप्लिसिट नॉलेज होता है। नॉलेज होता है, ठीक है। इनके पास क्या होती है? इंफॉर्मेशन होती है, इंफॉर्मेशन। और इनके पास क्या होता है? आपका वर्क बेस होते हैं। क्या होते हैं? वर्क बेस होते हैं। इतनी चीज समझ में आई सर? अब बात करते हैं 1 बाय 1 करके। अगर मैं बात करूं सर EIS की बात करें तो EIS का नाम पूरा पता है आपको, क्या है? एग्जीक्यूशन इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसके अंदर कौन आते हैं? आपके CEO आता है, आपके एग्जीक्यूटिव्स आते हैं। अभी हमने वो ग्राफ देखा था, हिरार्की देखी थी, एग्जीक्यूटिव्स आते हैं। ये लोग क्या करते हैं? ये लोग आपका क्या करते हैं? इनके पास क्या होता है? ग्राफिकल डैशबोर्ड होता है। कैसा होता है? एक ग्राफिकल डैशबोर्ड होता है। ग्राफिकल डैशबोर्ड होता है, डैशबोर्ड होता है। उसके अंदर आपका जो शो होता है वो समराइज डेटा शो होता है। कैसा डेटा शो होता है? समराइज डेटा शो होता है, या मैं कहूँ सर कैसा कि आप कहेंगे हाई लेवल डेटा शो होता है। हाई लेवल कैसे? जैसे इनके पास एक ग्राफ बन गया कि कितना आज प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, क्या मार्केट शेयर है, ठीक है। इस टाइप से ग्राफ मिल गया इनके पास। जैसे सपोज दैट प्रॉफिट हुआ मान लीजिए 5%, लॉस हुआ 7%, और आपका मार्केट ट्रेंड अभी टॉप में चल रहा है आपका, ठीक है। और ये पूरा एनालिसिस आ गया ग्राफ में, ऐसे दिखा दिया आपको, ठीक है। तो ये लोग क्या करते हैं? ये बेसिकली जो काम करते हैं ये इस वाले, ठीक है, ये लोग क्या करते हैं? आपका स्ट्रेटेजिक एनालिसिस करते हैं। कैसे करते हैं? स्ट्रेटेजिक एनालिसिस करते हैं। और ये साथ में क्या करते हैं? कंपनी की डिसीजन मेकिंग करते हैं। कौन से रोल पे काम करते हैं? डिसीजन मेकिंग रोल पे काम करते हैं। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आता है कौन सा? DSS, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। तो इसको बोलते हैं स्ट्रेटेजिक लेवल। कैसा बोलते हैं इसको? स्ट्रेटेजिक लेवल बोलते हैं। कैसा बोलते हैं? स्ट्रेटेजिक लेवल बोलते हैं। स्ट्रेटेजिक लेवल। और इसके अंदर जो आते हैं आपके पास वो कौन से आते हैं? वो डायरेक्टर्स आते हैं, या प्रेसिडेंट आते हैं, या वाइस प्रेसिडेंट आते हैं, ठीक है। ये लोग आते हैं इसके अंदर। ये लोग क्या करते हैं कि आपका एनुअल के ऊपर काम करते हैं। ये लोग भी किस पे काम करते हैं? एनुअल पे काम करते हैं। ये आपका रिस्क क्या है प्रोजेक्ट के अंदर, रिस्क क्या है, आपके कॉम्पिटिटर्स कौन कौन से हैं उनको एनालिसिस करना, कॉम्पिटिटर्स एनालिसिस करना, और एक साल के अंदर हमारी कंपनी कितनी ग्रोथ पे लेके जानी है, ये लेके जानी है, ये सारा काम कौन करते हैं? ये। और रिपोर्ट किसको करते हैं? EIS को। नेक्स्ट आता है हमारे पास कौन सा? MIS, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है। इसको बोलते हैं क्या? मैनेजरियल लेवल। कौन सा लेवल बोलते हैं इनको? इनको बोलते हैं मैनेजरियल लेवल। कैसा बोलते हैं? मैनेजरियल लेवल। मैनेजरियल लेवल बोलते हैं इनको, ठीक है। कैसा बोलते हैं? मैनेजर लेवल। मैनेजर लेवल के अंदर क्या होते हैं? इसको मिडिल लेवल भी बोलते हैं, ध्यान रखना। कैसा बोलते हैं? मिडिल लेवल भी बोलते हैं इनको, मिडिल लेवल। और इसमें आपके मैनेजर्स आते हैं जो चीज़ों को क्या करते हैं? मैनेज करते हैं, आपके रिपोर्ट सिस्टम को जनरेट करते हैं, ठीक है। रिपोर्ट बनाते हैं, आपकी जो एम्प्लॉयज़ होता है उसके परफॉर्मेंस का रिपोर्ट कार्ड बनाते हैं। ये मतलब DSS और TPS दोनों के बीच में काम करते हैं। और लास्ट TPS आता है, इसको बोलते हैं ऑपरेशनल। कैसा लेवल बोलते हैं इसको? ऑपरेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम है। कैसा? ऑपरेशनल। और इसके अंदर एक टूल काम में और आता है जिसका नाम होता है DPS, डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम। क्या बोलते हैं इसको? डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम। प्रोसेसिंग सिस्टम ये जो काम करते हैं ये डे टू डे वर्क पे काम करते हैं। आज हमने कितना किया, शाम तक हमें कितना काम करना है। और जबकि ये जो काम करते हैं ये काम करते हैं मंथली बेसिस पे। किस पे काम करते हैं? मंथली बेसिस पे। तो बेसिकली इनके बारे में हमें डिटेल से देखना है अभी, ठीक है। ये मैंने मोटा मोटा आपको बता दिया। TPS क्या होता है? ट्रांजैक्शन इसको बोलते हैं, शॉर्ट में TPS। क्या बोलते हैं इसको? TPS, ठीक है। TPS, ठीक है। वर्कर होते हैं आपके 4 लेवल हैं। कौन कौन से? आपका स्ट्रेटेजिक, या आप बोल सकते वैसे 3 ही है। टॉप मैनेजमेंट, टॉप मैनेजमेंट को बोलते हैं स्ट्रेटेजिक लेवल। उसके बाद दूसरा कौन सा आपका? दूसरा है कौन सा आपका? मैनेजर लेवल। और तीसरा कौन सा? ऑपरेशन लेवल,
ठीक है। ये दोनों के आपके EIS और डिसीजन मेकिंग ये किस में आते हैं, आपके टॉप के अंदर आते हैं, टॉप जो स्ट्रेटजी क्रिएट करते हैं, टॉप मैनेजमेंट होता है ये, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा इन चारों में डिफरेंस देखिएगा, वैसे 3 लेवल ये दोनों एक ही लेवल है, ध्यान रखिएगा, है ना। अब अगर हम बात करें EIS क्या होता है, तो EIS को क्या बोलते हैं, एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम भी बोलते हैं दोस्तों। इसका काम क्या होता है, ये एक स्ट्रेटेजिक लेवल इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है जिसको स्पेशली डिजाइन किया गया है, किसके लिए, सपोर्ट फॉर द एग्जीक्यूटिव्स टॉप मैनेजमेंट इन द डिसीजन मेकिंग, जो डिसीजन मेकिंग के लिए काम में आए उनके लिए। इजी टू एक्सेस द क्रिटिकल इंफॉर्मेशन, आपकी जो क्रिटिकल इंफॉर्मेशन है ऑर्गेनाइजेशन को उसको इजीली एक्सेस कर सके। ये ग्राफिकल डैशबोर्ड प्रोवाइड किया जाता है इनको, जहां पे समराइज डेटा या हाई लेवल डेटा को डिस्प्ले किया जाता है, जैसे इस टाइप से, सेल्स कितनी हुई, प्रॉफिट कितना, मार्केट शेयर्स क्या, लॉस कितना हो, ठीक है। दूसरा आता है कौन सा आपके पास, DSS। तो DSS ये कंप्राइज टूल है जिसको डेटा को एनालिसिस करने के लिए बेटर डिसीजन ले सके, ठीक है। ये दोनों आपके टॉप मैनेजमेंट के अंदर आते हैं। ये लोग क्या करेंगे, आपका मॉडल, किस मॉडल स्ट्रक्चर पे कंपनी को काम कराना है, रिस्क एनालिसिस करना है, स्ट्रेटजी बनाते हैं, मार्केट ट्रेंड को देखते हैं, रूल्स वगैरह सेट करते हैं और कॉम्पिटिटर के एनालिसिस को करते हैं। ये कंपनी के इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन डेटा और एक्सटर्नल डेटा दोनों पे क्या करते हैं, काम करते हैं। ये सीधा एग्जाम का क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगला पॉइंट की बात करें, तो MIS क्या होता है, तो MIS एक इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है जिसका यूज डिसीजन मेकिंग और कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल और एनालिसिस और ऑर्गेनाइजेशन की इंफॉर्मेशन को विजुलाइज करने के काम में आता है। ये आपका एक, हम कहें कि एक मिडिल लेवल है, मिडिल मैनेजर लेवल होता है। यूजर कौन होता है, मिडिल मैनेजर होते हैं। इसका मतलब क्या है, टू गेदर डेटा फ्रॉम द प्रीवियस रिसोर्स एंड प्रोसेस एंड रिप्रेजेंट। ये लोग क्या करते हैं कि अपना जो प्रीवियस एक्सपीरियंस है उसके बिहाफ पर डेटा को क्या करते हैं, गैदर करते हैं। मान लो कोई मैनेजर किसी कंपनी में आया, तो पहले वो किस कंपनी के अंदर था, उसने वहाँ पे क्या काम किया था, वो अपना एक्सपीरियंस यूज करके, ठीक है, डेटा को क्या करता है, गैदर करता है और किस टाइप से डेटा को प्रोसेस करना है, कैसे हमें टीम के सामने उनको क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है, ये चीज़ हमें देखता है। अगर हम बात करें, इसका एग्जांपल देखें तो ये लोग क्या करते हैं, डेली सेल्स रिपोर्ट क्या है, इन्वेंट्री स्टेटस क्या है, एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस क्या है, इन चीज़ों को ये जनरेट करते हैं। की फीचर्स की बात करें तो इनका काम क्या होता है, डेटा कलेक्शन होता है, डेटा प्रोसेसिंग होता है, रिपोर्टिंग होता है और डिसीजन सपोर्ट के लिए काम में आते हैं दोस्तों। अगली बात करें तो ये आता है ट्रांजेक्शन TPS का काम क्या होता है, ये कंप्यूटराइज सिस्टम होता है जिसका कंपनी के बिजनेस के ट्रांजेक्शन को मैनेज करता है। इट फोकस डेटा ट्रांजेक्शन लाइक दैट डेटा गैदरिंग, स्टोरिंग एंड द रिट्राइविंग एंड द प्रोसेसिंग द इंफॉर्मेशन, मतलब कंपनी के जो बिजनेस से संबंधित है उसको देखता है। अगर हम बात करें इसका यूजर कौन होता है, ऑपरेशनल स्टाफ होता है। कौन सा होता है, ऑपरेशनल, जो आपके टूल काम में लेते हैं, साथ में तो ट्रांजेक्शन के लिए और वैसे वर्किंग के लिए जो टूल काम में आता है उसका नाम होता है DPS, डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम, ठीक है। ये सेल्स रिपोर्ट क्या है, पेरोल क्या है, ATM क्या है, डे टू डे आपके ट्रांजैक्शन कितनी है, आपकी रूटीन ट्रांजैक्शन की, 3 चीज़ को देखते हैं। एप्लीकेशन एरिया क्या है, इसको यूज बैंकिंग में लेते हैं, रिटेल में लेते हैं, एयरलाइंस में लेते हैं, गवर्नमेंट में लेते हैं। अगर मैं बैंकिंग की बात करूँ तो ATM हो गया, ऑनलाइन बैंकिंग हो गया। मैं रिटेल की बात करूँ तो पोस्ट हो गया, पॉइंट ऑफ सेल हो गया, आपकी मशीन जो होती है उसके लिए। एयरलाइंस के लिए रिजर्वेशन एंड टिकट के लिए काम में आता है आपका, ट्रांजेक्शन के लिए। गवर्नमेंट के अंदर आपका टैक्स प्रोसेसिंग के लिए काम में आता है दोस्तों। ये आपका MIS होता है। अगली बात करें मैं कौन सा आपके पास, नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम, नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम। तो नॉलेज मैनेजमेंट जो सिस्टम होता है ये बेसिकली सभी इंप्लॉय के लिए होता है। कैप्चर द ऑर्गेनाइजेशन नॉलेज एंड एक्सपर्टाइज, मतलब हर एक इंप्लॉय के लिए होता है, चाहे वो टॉप मैनेजमेंट का हो, चाहे लोअर मैनेजमेंट का हो, चाहे आपका ऑपरेशनल हो, जहाँ पर आपके पास नॉलेज को शेयर किया जाता है, जहाँ पर आपके क्या किया जाता है, आपका डॉक्यूमेंट शेयरिंग की जाती है या इंटरनेट होता है, एक मतलब एक आपका इंटरनेट एक्स्ट्रानेट होता है, ठीक है। तो जहाँ पे इंटरनेट का मतलब आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चीज़ों को क्या किए जाएंगे, आपका नॉलेज शेयर किया जाता है। कि कई बार क्या होता है, प्रोजेक्ट के अंदर काम करते हैं तो एक दूसरा बंदा भी अगर हमें कोई लॉजिक समझा देता है तो ईजिली उसको हम क्या कर सकते हैं, क्रैक कर सकते हैं दोस्तों। और लास्ट में अगर हम बात करें तो DPS, डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम, ये लोग क्या करते हैं, डे टू डे रिपोर्ट पे काम करते हैं। जो TPS जो है, जो आपका TPS है, यहाँ पे देखिएगा, ये जो TPS है, TPS भी ऑपरेशन लेवल पे काम करता है और DPS भी ऑपरेशन लेवल पे काम करता है, डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम। ये डे टू डे प्रोसेस पे काम करते हैं। जो मेन कंपनी की बैकबोन होती है वो ऑपरेशनल स्टाफ ही होता है दोस्तों। तो ये था आपका इन्फॉर्मेशन सिस्टम। आशा करता हूँ कि आपको बिल्कुल अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो डेफिनेटली लाइक और कमेंट जरूर करना। थैंक यू।